नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,154 नए केस आए सामने। 117 पुलिस के जवान हुए कोरोना संक्रमित। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। पूर्व सीएम कमलनाथ के वीडियो से गरमाई राजनीति। बीजेपी ने तीखी बयानबाजी के साथ खुला मोर्चा। मारधाड़ वाले वीडियो को बताया गलत। और देवास में कांग्रेसियों ने जिला अधीक्षण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिंचाई से संबंधित बिजली दिन में देने की मांग। कोरोना गाइडलाइन का दिया हवाला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कोरोना केसेस के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में 7,154 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। इन सभी के बीच चिंता वाली बात यह है कि 117 पुलिस के जवान संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है। मंत्री मिश्रा ने कॉलेज की परीक्षा को लेकर भी स्थिति क्लियर की है। उन्होंने कहा कि ऑफलाइन परीक्षा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं अगर कोई पॉजिटिव आया तो उसे तीसरे सेमेस्टर में मौका मिलेगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,154 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 2,675 लोग हैं। संपूर्ण प्रदेश में एक्टिव केस 39,450 वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 9.76 है, जबकि रिकवरी दर 93.91 93.91 है। कल प्रदेश के अंदर 73,335 सैंपल लिए गए हैं। कल हमारे जो पुलिस के जवान हैं 117 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब पुलिस के एक्टिव केसों की संख्या 655 संपूर्ण प्रदेश में है। देवास में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर आबकारी आयुक्त के प्रभारी सहायक आरपी दुबे के मार्गदर्शन में वृत्त देवास ए में विजयगंज मंडी रोड पर वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव द्वारा गश्त के दौरान एक बोलेरो वाहन को रोका गया। वहीं जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो 2 पेटी देशी मदिरा प्लेन बरामद हुई, जो वाहन चालक अनूप सिंह के द्वारा अवैध रूप से संग्रह कर परिवहन की जा रही थी। अब पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू की है। आज आबकारी विभाग द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की गई? आबकारी विभाग द्वारा लगातार जो भी सूचनाएं मिलती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसी तारतम्य में आज जो विजयगंज मंडी रोड पर एक पूर्व में सूचित एक वाहन था जो बिना नंबर का बोलेरो, वो हमें लोहाना के पास से गश्त के दौरान आता हुआ मिला। उसे रोककर चेक किया गया तो उसमें 2 पेटी देसी मदिरा प्लेन की जब्त की गई है। और जो वाहन चालक था अनूप सिंह पिता गिरिराज सिंह निवासी आगरोद, उसको गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। और जो वाहन और मदिरा की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए। इसी तरह शहर के अन्य क्षेत्रों में भी वृत्त देवास बा एवं सा में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रेम नारायण यादव, आबकारी उप निरीक्षक देवास। उधम सिंह नगर जनपद की खटीमा तहसील में ग्राम सिसैया लगता है। यहाँ नारद नाम के व्यक्ति की 2 भैंसों की संदिग्ध परिस्थितियों में मंगलवार को मौत हो गई है। वहीं एक 2 वर्षीय पट्ठे की हालत गंभीर है। पीड़ित व्यक्ति नारद के अनुसार रोजाना की भांति शाम को चारा खिलाकर मवेशियों को गोठ के अंदर बांधा गया था और सुबह जब वह गोठ के अंदर गया तो अंदर का दृश्य देखकर डर गया। गोठ के अंदर 2 भैंसें मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। वहीं एक पड्डा भी गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, जबकि पास में ही एक भैंस स्वस्थ अवस्था में खड़ी थी। हालांकि भैंसों के मृत होने का सही कारण अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन लाखों का नुकसान होने की वजह से पीड़ित काफी परेशान और चिंतित है। तो ये चारा पानी खिला के आराम से इनको बांधा जग गया 7 साढ़े 7 बजे करीब में।
उसके बाद जब हम सवेरे निकालने के लिए गए 6:30 बजे, तो उसमें पहली नज़र पड़ी कि एक मेरी पड़िया मृत अवस्था में पड़ी है। फिर मैं भैंस की तरफ नज़र डाला तो देखा कि वो भी मृत पड़ी है। उनके बीच में बड़ी पड़िया खड़ी थी। तो फिर मैं चिल्ला के भागा। मैंने कहा कि यार दौड़ो दौड़ो, ये क्या हो गया है जानवरों को। फिर एक पड्डा भी है तो उसको भी मैं देखा तो वो भी गंभीर अवस्था में रहा। इसमें तो हम सर बहुत परेशान हैं और काफ़ी हमारा क्षति हुआ है। लगभग कितने का नुकसान हुआ? लगभग सर भैंस हमारी दुधारू है, लगभग 1 लाख से कम का क्या होगा नुकसान, इससे ऊपर ही जा सकता है सर। और गोट भी हमारी देख सकते हैं आप, पक्की गोट है, ना उसमें हवा लगने का डर है, ना धुआं धक्कड़ तो हम करते ही नहीं है कि दम घुटेगा। देवास में भारतीय युवा कांग्रेस ने जिला अधीक्षण अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में सिंचाई से संबंधित बिजली को दिन में देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेसियों की माने तो प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन ग्रामीण किसान रोजाना रात में खेत पहुंचते हैं, जिससे कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। साथ ही बढ़ती ठंड को देखते हुए भी सिंचाई संबंधित बिजली को दिन में देने की मांग की गई है। आज युवक कांग्रेस द्वारा विद्युत मंडल आकर किसानों के हित के लिए आज विद्युत मंडल में हमारे द्वारा ये बात रखी गई है कि किसानों को जो रात में 2-2, 3-3 बजे आप बिजली देते हो उसे दिन में किया जाए, क्योंकि किसान भी एक इंसान है, उनकी तरफ देखा जाए और लाइट दिन में व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। जी सर, आपका शुभ नाम? जितेंद्र सिंह गौड़, युवक कांग्रेस जिला। नागदा क्षेत्र में सोमवार को निजी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसमें कई लोग घर बनाकर रह रहे थे। ऐसे में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री प्रदीप चौधरी के साथ रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। यहां पर काफी देर तक उन्होंने धरना दिया। इस दौरान चौधरी ने कहा कि ठंड में कई लोगों के आशियाने विधायक द्वारा तोड़े गए हैं, जो काफी निंदनीय है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इन लोगों के साथ है, इन्हें हम बेघर नहीं होने देंगे। कुबेरों ने, हमने ये देखा है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के कारण लोग मरने लगे, ऐसे समय में बड़े बड़े धन कुबेरों ने अपने धनों के दरवाजे खोल दिए, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए लोगों की सेवा के लिए, लोगों के ठंड के समय में लोगों को कंबल उड़ाने के लिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देवास में आप भी इतनी खतरनाक सर्दी के अंदर जब शीतलहर चल रही है, जब देवास विधायक द्वारा अपनी निजी ज़मीन को, हम समझते हैं होगी निजी ज़मीन, छुड़वाने के लिए प्रशासनिक दबाव बनाकर प्रशासन की टीम को भेजकर 200 घरों को तोड़ने का जो आदेश जारी किया और उसमें 20-25 घरों को जो तोड़ दिया, और जिनके घर में नवजात बच्चे जिनके यहाँ आप सब साक्षी हैं, आप में से कुछ पत्रकार भी गए थे, जो 8-8, 10 दिन जिनको धरती पे आए हुए हैं, ऐसे लोगों के ऊपर से, ऐसे बच्चों के ऊपर से छत जिन लोगों ने छीनी, उनके विरोध में हम लोग आज यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं। और ये कहना है कि आपने एक पक्ष सुन लिया, आपने राजनीतिक के दबाव में आकर आपने कार्य कर दिया, राजनीतिक के दबाव में आकर आपने ये इस प्रकार की कार्रवाई की, लेकिन हकीकत दूसरी है। आप वहाँ देखिए जिस प्रकार से लोगों के पट्टे हैं, जिस प्रकार से लोगों के बिजली के बिल हैं, जिस प्रकार से लोग वहाँ पर 50-50 साल लोगों को जीवन यापन करते हुए गए। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जो जहाँ है वहीं उसका निवास रहेगा, वहीं उसका पट्टा मिलेगा, लेकिन एक तरफ देवास विधायक द्वारा अनगढ़ तरीके से जिस प्रकार से बेरहमी तरीके से लोगों के साथ मकान तोड़े गए, वो गैर निंदनीय, बहुत निंदनीय है। उसके लिए हम आज विरोध में आए हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।